तो फ्रेंड्स, ये डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 है। इससे पहले हमने 6 तक देख रखा है और ये बहुत दिन पे वीडियो आ रहा है। तो सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 7 है, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, तो इसका हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। उसके बाद इसका जो थोड़ा सा अभिधारणाएँ और जो इसका अभिगृति होगा उसके बारे में समझेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली हमने वीडियो तो शूट किया था बट स्टोरेज ना होने के कारण वो सेव ही नहीं हुआ। ठीक है, मतलब शूट नहीं हुआ, हमने सिर्फ ऐसे ही वीडियो को शूट किया बट वो हुआ नहीं एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय चैप्टर नंबर 7 है, डॉक्टर केसी सिन्हा। थोड़ा सा हम लोग इस वीडियो में इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग इसके जो अभिगृति अभिधारणाएँ हैं उसके बारे में अच्छे से समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे ज्यामिति है, यूक्लिड की ज्यामिति। तो ज्यामिति का जो डिफिनेशन होता है वो देख लेते हैं। तो ज्यामिति गणित की वह शाखा है, गणित का एक ब्रांच है जिसमें ज्यामितीय आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं और इसके पारस्परिक संबंधों का बारे में अध्ययन करते हैं। आकृतियों जैसे बिंदु, रेखा, त्रिभुज, वृत्त आदि का और उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ज्योमेट्री को अगर इंग्लिश में देखें तो इस प्रकार से लिखा जाता है और ये दो वर्डों के मिलने से बना है। एक है जियो और एक है मेट्रोन, जिसमें जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है, और मेट्रोन का मतलब होता है मापन, मापना, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पृथ्वी है और यहाँ पर मापन है, मापना है, मतलब पृथ्वी का मापना, इसका शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो पृथ्वी का मापना। वैसे ही संस्कृत में अगर देखें तो संस्कृत में देखें तो अगर हिंदी में अगर इस वर्ड को देखें तो ज्यामिति, जिसमें ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ एक जया है और एक मिति है। तो यहाँ पर देखिए जया का मतलब वही होता है पृथ्वी और मिति का मतलब होता है मापन, मतलब पृथ्वी का मापन। तो मतलब शाब्दिक अर्थ यहाँ से हम लोग को पता चलता है पृथ्वी का मापना, यानी कि ज्योमेट्री का जो शुरुआत हुआ वो पृथ्वी के मापने से शुरू हुआ। पहले के लोग पृथ्वी को ही मापते थे और यहीं पे ज्योमेट्री का उपयोग करते थे। फिर धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हुआ। तो ये हुआ कहाँ, तो यहाँ पर देखिए दो अपना देश है, मिस्र और बेबीलोनिया। यहाँ के जो निवासी थे लगभग आज से अगर देखें तो 450 साल पहले, 450 वर्ष पहले, अगर ईसा पूर्व की बात करें तो 2500 ईसा पूर्व, ठीक है, 2500 ईसा पूर्व। एक से अगर हम लोग देखें शुरुआत होता है 00 से, तो अगर एक होता है तो 00 के बाद को जो समय है वो ईस्वी है और उससे पहले यानी इस टाइम को ईसा पूर्व, इस जो ईसा मसीह है उसका जन्म माना जाता है और वहाँ से तिथि का शुरुआत होता है ईस्वी, और उससे पहले का जो भी है वो ईसा पूर्व कहा जाता है। तो उससे 2500 साल पहले, और आज अगर देखें तो 2000 कुछ है 24 है, तो 2000 साल पहले, 2000 साल आज हो गया और 2500 साल पहले, यानी 2000 और 2500 को मिलाएंगे तो 450 साल पहले की ये बात है। तो वहाँ के निवासी जो है अपने व्यवहारिक कार्यों में इसका उपयोग करते थे। व्यवहारिक कार्य बोले तो क्या, तो जैसे भूमि का मापना हो गया, गोदामों का आयतन ज्ञात करना हो, तो ये सब में ज्यामिति का उपयोग करते थे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेगुलर डेवलपमेंट नहीं हुआ है मिस्र और बेबीलोनिया में, रेगुलर डेवलपमेंट नहीं हुआ ज्योमेट्री का। यहाँ से जो इसका जो नॉलेज है, इसका जो ज्ञान है वो यूनान ग्रीक में आया, जहाँ पे ज्यामिति के अंतर्गत बिंदुओं, रेखाओं और समतलों से बनी आकृतियों का अध्ययन, उसका नाम जोख जो है वो यहाँ पे हुआ। इस संबंध में थेल्स का प्रमुख स्थान था ये सब में, ठीक है। अब थेल्स जो थे एक व्यापारी थे, वो ये सब बुक में तो एक्चुअली लिखा हुआ है, थेल्स जो थे वो मिलेटस नगर का एक व्यापारी था, ठीक है। उसने अपने प्रारंभिक वर्षों में व्यापार से काफ़ी धन कमाए थे और बाद की आयु में उसने यात्रा एवं अध्ययन में समय जो व्यतीत की है। ऐसा कहा जाता है कि मिस्र की जो यात्रा करते समय उसकी अभिरुचि जो है वो ज्यामिति में हुई, ठीक है, ज्यामिति में हुई। चूँकि उसने व्यापार के बाद उसने यात्रा और अध्ययन में समय व्यतीत किया, तो उसको बाद में मिस्र की यात्रा करते समय उनके अंदर ज्यामिति की अभिरुचि आई और यूनान लौटने पर उसने जो अपने मित्र थे उनको ज्यामिति पढ़ाना शुरू किया था, ठीक है।
तो जब उसने अपने मित्र को थेल्स ने व्यापार के बाद ज्यामिति पढ़ाना शुरू किया, ठीक है, अपने मित्र को एक्चुअली में ज्यामिति पढ़ाना शुरू किया था, उसमें उसका जो प्रसिद्ध शिष्य था वो था पाइथागोरस। और पाइथागोरस के बारे में हम लोग एक्चुअली 10th क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। इन्होंने भी कई सारे कंसेप्ट दिए हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम भी है कई सारे इनका। तो ट्रायगोनोमेट्री जो है उसमें हम लोग इनका देखेंगे, पाइथागोरस का 10th क्लास में जो है, तो वो हम लोग बात करेंगे 10th क्लास में, ठीक है। इन्होंने भी स्कूल वगैरह स्थापित किया था पाइथागोरस ने, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया। अब हम लोग यूक्लिड में आते हैं। तो यूक्लिड जो थे वो यूनान का दूसरा गणितज्ञ था। यूक्लिड जो थे वो यूनान के दूसरा गणितज्ञ थे। इनको ज्यामिति का पिता कहा जाता है। यूक्लिड को ज्यामिति का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ज्यामिति के अध्ययन में विचार विमर्श की एक नई परंपरा का शुरुआत किया था। विचार विमर्श जो था वो उस परंपरा की शुरुआत किया था उसके दौरान, जिसमें कुछ अभिगृहितों यानी एक्जियोम्स के आधार पर तर्कों द्वारा प्रमाण दिया जाता था, ठीक है। और इन्होंने ऐसा किया है, जो इनके बारे में हम लोग अभिगृहित यानी एक्जियोम्स के बारे में, अभिधारणाएं के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये जो है यूक्लिड ने किया था। तो इनको ज्यामिति का पिता कहा जाता है। इन्होंने इससे रिलेटेड बुक लिखा था द एलिमेंट्स, ठीक है। द एलिमेंट्स इन्होंने इससे रिलेटेड बुक लिखा था। तो अब हम लोग यूक्लिड के बारे में पढ़ेंगे, जो इन्होंने जो इनका अभिगृहित है, अभिधारणाएं हैं, वो उसके बारे में पढ़ेंगे, उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ये बस छोटा सा था, इसे इंट्रोडक्शन था। तो ये बस छोटा सा इंट्रोडक्शन था। वीडियो को पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लीजिए, जय भारत।